हेलो बच्चों, क्लास 10th के हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली 1.1 है, वास्तविक संख्या चैप्टर है ना। आइए, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बात समझे। यहाँ पे दिया है 135 और 255। 135 और 255 का ज्ञात करना है एचसीएफ। तो हम लोग सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में आर। a बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है, आर होता है। बात समझे। और यहाँ पे भाज्य बराबर हम कहेंगे, भाज्य बराबर, तब भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भागफल भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या हो जाता है, प्लस शेषफल। बात समझे। यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस में आर, a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला। बात समझे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। यानी हम कह सकते हैं, यानी जीरो जो है, जीरो जो है आर से क्या होता है, तो आर से जीरो छोटा होता है। आर से जीरो जो है वो छोटा होता है या जीरो के बराबर होता है, और बी से आर छोटा होता है। बी से आर क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि जहां हम कह सकते हैं कि जहां आर जीरो से छोटा होता है या जीरो के बराबर होता है, जीरो के क्या होता है, आर बराबर होता है, और बी से आर छोटा होता है। बी से आर क्या हो जाता है, छोटा होता है। बात समझे। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। बात समझे। तो हम लोग कहेंगे, हम लोग अब इसको बनाएंगे। तो कहता है, क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन जो है कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बात समझे। 135 बराबर 225। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे हल लिखने के बाद में कहेंगे कि a बराबर कितना दिया है, तो a बराबर है 225। a बराबर कितना है बच्चा जी, तो 225 है ना। और b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर दिया है आपको 135। क्या दिया है, 135। यानी कि b बराबर जो दिया है आपको 135 दिया है। बात समझे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। अब हम लोग कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर। a बराबर बी क्यू प्लस में आर। बात समझे। तो a का मान तो आपको दिया है 200, कितना दिया है, तो 200 आपको 25 दिया है। बात समझे। बराबर b बराबर कितना दिया है बच्चा जी, तो b बराबर दिया है 135, है ना। और q नहीं पता, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है, q नहीं पता है, तो q ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे हम मसा ज्ञात कर लेंगे, यानी कहेंगे कि 135 में कितना से, तो 225 में, 225 से, है ना। तो कहेंगे 135 एक बार में लग जाएगा, यानी हम लोग कहेंगे 135 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये हो गया आपका 12 में से 3 जाएगा तब बच जाएगा 9, और ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, एक बच गया, एक से एक कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना उतरेगा बच्चा जी, तो अब हम लोग कहेंगे तो a बराबर तो हमने लिख दिया कितना, 225, और b बराबर कितना लिखा, तो b बराबर लिख दिया। इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, और इसको बोलते हैं q, और इसको बोलेंगे r। बात समझे। यानी यहाँ पे a कितना है, तो 225 है, b कितना है, तो 135 है, और q कितना है, तो 1 है, और r कितना है, तो 90 है। तो हमने a के जगह पर लिख दिया, b के जगह पर लिख दिया, q लिखना है, तो q कितना है आपको, तो q है 1, और प्लस है तो प्लस लिखिए। r का मान कितना है, 90, तो यहाँ पे 90 बैठा देंगे। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आइए अब हम लोग कहेंगे, तो अब 90 से 135 में मसा करेंगे, तो 90 से 135 में करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा ये, तो ये लग जाएगा एक बार में। फिर घटाएंगे, फिर यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90 एकम 90, है ना। और 5 में से 0 जाएगा तो 5, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा
तो 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4। यानी आप कहोगे तो यहाँ पे A बराबर कितना हो गया? 135। अब ये A हो गया और ये B हो गया और ये Q हो गया, है ना। तो A बराबर आपको कितना हो गया? 135 बराबर B बराबर कितना हो गया? तो 90, है ना। B 90 हो गया और Q कितना हो गया? तो 1 हो गया। और प्लस में, है ना, प्लस में R कितना है बच्चा जी? तो R 90 है, R 45 है। R कितना है? 45 है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। अब 45 से आप कर दीजिए कितना में? तो 90 में। तो 45 गुना कितना हो जाएगा? 90। यानी शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो वही मसह का मान देता है, बात समझे। यानी हम कहेंगे कि A बराबर हो जाएगा आपका 90 बराबर, है ना, B कितना हो जाएगा? तो B 45 हो जाएगा और Q कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा और शेषफल कितना हो गया? तो 0 हो गया। ये हो गया आपका, बात समझे। यानी B जहां पे R 0 हो जाए, जहां पे R क्या हो जाए? 0 हो जाए, वहां B मसह का मान देता है। B जो है HCF का मान देता है, यानी B मसह होता है। यानी हम कहेंगे कि HCF बराबर कितना आ गया? तो 45 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, बात समझे। यही आपका आंसर हो जाएगा, छाप लीजिए।